बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है जी और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। तो जनाब, इस वक्त सबसे जो बड़ी डिस्कशन, सबसे बड़ी खबर ये है, मैंने आपको कुछ अर्से पहले बताया था कि देखिए जो चेंज ऑफ पॉलिसी है, जो पिछले कुछ एक महीने से ज़्यादा अरसा हो गया, वो ये कि जब ज़रूरत होगी मुलाकातें बंद की जाएंगी, जब ज़रूरत होगी मुलाकातें खोली जाएंगी। जो कुछ हुआ पार्लियामान के अंदर सर्विसेज चीज़ की जो टेन्योर है वो बढ़ गया, सब कुछ हो गया। इमरान खान साहब उस पर बड़े सीख पा हैं, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन आपने ये देखा कि असद कैसर साहब की आज मुलाकात नहीं हुई। ये लोग जा रहे थे, मुलाकात नहीं हुई। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लंबे अरसे के लिए, जिस दिन मकसूद होगा उस दिन रोक लिया जाएगा, जिस दिन अलाउ किया जाएगा उस दिन वो चले जाएंगे। कभी ये 2 महीने, कभी ये एक दिन के लिए होगा, कभी ये 10 दिन के लिए होगा, कभी ये 1 महीने के लिए होगा, लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है, और वो माने या ना माने, लेकिन उन्होंने उम्मीद बना ली है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और हमारा कोई बहुत बड़ा हमारे लिए तीर चल जाएगा। और अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हो गए हैं तो अब सारी गुफ्तगू उस पर होगी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीखे। मतलब एक तरफ इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं वो कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा अब्बा लगता है कि वो ये करेगा। इमरान खान साहब खुद क्या कह रहे हैं, और चंद जो मैं समझता हूँ बेवकूफ़ लोग, बेवकूफ़ दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनका मैं बार बार कहता हूँ तहरीक इंसाफ के साथ कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ दिहाड़ियाँ लगाने के लिए पाकिस्तान आए थे, अब पाकिस्तान से में नहीं है, और उनका और कोई काम नहीं है कि वो सिर्फ जो ट्रोल ब्रिगेड है, ट्विटर ब्रिगेड है, उसको बस या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर अपनी प्रेजेंस रखें, यहाँ से मफरूर हैं, भागे हुए हैं। उनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ यही काम है कि जी हम झूठी तसल्लियाँ, तिफल तसल्लियाँ देते रहें और कहें हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। इमरान खान साहब खुद जेल के अंदर हैं और वो खुद क्या कह रहे हैं, और ये लोग इमरान खान साहब की सियासत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अमेरिका से आज़ादी लोगों को दिलवा रही थी कि हम कोई ग़ुलाम है, अब उसी ट्रंप को तकरीबन अपनी सियासी बल्दियत देने के लिए तैयार बैठे हैं। और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है वो ऐसे लोग तरतीब दे रहे हों जिनका दूर दूर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी स्टेक से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, कोई उसे अच्छा कहे बुरा कहे, लेकिन इस तरह के लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब जेल के अंदर है तो इस वक्त तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत से लोगों का चूरन बिक रहा है। अब इमरान खान साहब से आज जब जेल में मुलाकात हुई और सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई तो इमरान खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी फ़ौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज़ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की है। इस पर पार्लियामेंट में कानूनी बहस होनी चाहिए थी। ये इंतहाई अहम मामला था और इस पर कोई कानूनी बहस किए बगैर कानून साजी कर दी गई। अब 2018 में मैं बार बार साथ इसलिए बताता हूँ कि आगे अगर हम जिंदा रहे तो अगली हुकूमतें आएंगी, और अगर आप इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में आए और उनकी अपोजिशन ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी वो जो नई इस्टेब्लिशमेंट है जी वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, तो फिर हम उनको भी, यानी आज की हुकूमत अगर उस वक्त अपोजिशन होती है तो उसे हम ये याद करवाते रहेंगे। खान साहब 2018 में जब आप आए तो आपने क्या किया? आपने बाजवा साहब को, जनरल फैज़ हमीद साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी बल्दियत दे दी, उनके ज़ोर पर आपने हुकूमत की और आपने उनको तोसी भी दी। किस लिए दी? अपने सियासी एजेंडे के लिए, अपने सियासी मुखालफिन का बेड़ा गर्क करने के लिए। और 2018 में तो डाका आपने भी मरवाया, आपके लिए मारा गया। लोगों को डाका तो वो होता है ना जो इलेक्शन में लोगों को रास्ते से हटाया गया। जैसे अब आप कह रहे हैं ना मुझे सज़ा हुई, तो वहाँ पर भी किसी को सज़ा ही हुई थी, डिस्क्वालीफाई किया था, सब कुछ किया था। बाकी वो जो आपके साथ हुआ हम तो वो भी कहते रहे कि ये तो सियासी है भाई, लेकिन मसला ये है कि आप ये नहीं कहते कि जो उस वक्त हुआ वो सियासी था। आप लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, तो आपने भी वही कुछ किया था। तो वो कहते हैं ना व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, वो चीज़ें घूम के आ रही होती हैं। लेकिन खान साहब ने ये, उन्होंने बादशाह लोग हैं, उन्होंने कहा जी कि ये इस कानून में पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए थी। पिछली दफ़ा सर कितनी बहस हुई थी, सारों ने लाइन में खड़े होकर बशमूल अपोजिशन वोट दिया था। इमरान खान साहब फरमाते हैं मैं अपनी सारी पार्टी बिलखुसूस क़यादत को ये पैगाम देता हूँ कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें।
एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की जॉइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या अहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं और ना हम उसके अगले इलेक्शन में टिकट दे देंगे। शंदाना गुलजार खान साहिबा क्या फरमा रही है, ज़रा सुनिए। मैंने देख लिया, क्योंकि ये अवाम इनकी मर्ज़ी से नहीं, रब की मर्ज़ी से चलती है। इन लोगों की खैर नहीं होनी। अब कैसे होगी, कब होगी? अगले 2 महीने जितना मुझे पता है बहुत सख्त होंगे। नवंबर ख़ासकर सख्त लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, लेकिन हमने भी अपने खंदक खोद लिए हैं, हम भी कहीं नहीं जा रहे। जिस तरह फ़लस्तीनियों का एक जज्बा जो ख़त्म नहीं हो रहा, बच्चे के बच्चे हज़ारों लोग शहीद हो गए। हमने भी 2-2.5 साल बहुत सख्ती झेली हैं, लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए जो भी होगा नवंबर दिसंबर में, जो भी सख्ती आएगी, हम खड़े रहेंगे। अब ये पॉलिसी और ये खान साहब ये कह रहे हैं कि ये तैयार रहें और एहतजाज के लिए, ठीक है आप आ जाएं और तैयारी करें, लेकिन जब तक गंडापुर साहब है, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सज्जी दिखा के कभी मारते रहेंगे। गंडापुर साहब ये करते रहेंगे क्योंकि उन्होंने हुकूमत भी चलानी है, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते भी रखने हैं और फिर ललकार के ये भी कहना कि मैं वज़ीर आला हूँ, जो मर्ज़ी चाहे मैं जितने मर्ज़ी वाटर कैनन इस्तेमाल करूँ, मैं जितनी मर्ज़ी ये करूँ। कौन सा जवाब देना है किसी को? जाहिर बात है वाटर कैनन भी घर की हुकूमत, सारा कुछ, तो जवाब क्यों देना है? आप जितनी मर्जी सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करें, आप जितने मर्जी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें, जितने मर्जी सरकारी मुलाजिम को आप धरने एहतजाज के अंदर लेके जाएं, आप सर बादशाहें कर सकते हैं। क्योंकि कोई और करे तो उसको फिर आप कहेंगे, सवाल उठाएंगे कि ये क्यों किया है, लेकिन क्योंकि अगर आप करें तो आप तो हक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपसे तो कोई सवाल हो नहीं सकता। तो बिल्कुल आपको ये करना चाहिए। तो आपसे तो जनाब ये सवाल हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गंडापुर साहब बादशाह लोग हैं। अब मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि जी जो शंदाना गुलजार खान साहिबा ने फरमाया है, वो कहती है कि बस 2 महीने बड़े हैं मैं और हमने खंदके खोद दिए, वापस नहीं आएंगे। बस आप खंदके खोदें, लेकिन पहले अपना जो टारगेट है उससे बता दें। यानी आपने इमरान खान साहब को रिहा करवा के लेके आना है और फस्तायत को ख़त्म करना है जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। वैसे अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर सख्ती या फस्तायत नहीं है तो ये भी झूठ होगा। इस वक्त जो है वो भी अपनी मिसाल आप है। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि ये सख्ती का माहौल, इसमें कोई गुंजाइश होनी चाहिए, कुछ चीज़ें बेहतर हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती, नहीं हो रही। और वो इस वजह से नहीं हो रही कि इमरान खान साहब के, उनकी जमात के मसाइल इस्टेब्लिशमेंट के साथ हल नहीं हो रहे। जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक ये मामलात अपनी जगह ऐसे ही रहेंगी। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब फरमाते हैं, मैं समझता हूँ कि ग़ुलामी से मौत बेहतर है। ये मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इनकी ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। मेरी 2 बहनों को भी जेल में डाला गया और एक बहन का बेटा 1.5 साल से मिलिट्री जेल में है। मैं खुद हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। एक बात, इमरान खान साहब की बहनों को जेल में डाला गया नहायत ही बेहुदा केस के अंदर। बहुत मुझे दिली खुशी हुई कि उनकी बेल हो गई है, वो बाहर तशरीफ ले आई हैं। इमरान खान साहब कहते हैं ग़ुलामी से मौत बेहतर है। सर वो तो ठीक है, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक तो आप कहते रहे एस्टैब्लिशमेंट नुमाइंदा मुकर्रर करें, मैंने बात करनी है। आज भी एस्टैब्लिशमेंट नुमाइंदा मुकर्रर कर दे तो आप बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हाथों पैरों के अंगूठे और गारंटीज देने के लिए आप दिली तौर पे तैयार हैं। माने या ना माने, हमारे जो ट्विटर की या तहरीक इंसाफ की ट्रोल ब्रिगेड है उसको तो मिर्चें लगती हैं जब मैं ये बात करता हूँ, लेकिन मुझे पता है जो लोग एक ज़माने में फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे कि आर्मी चीफ की बाजवा साहब की एक्सटेंशन होगी तो उसके फ़ज़ाइल क्या हैं, आज उनको और मसाइल हैं कि ये मोहब्बत फ़ौज की हमारी तरफ क्यों नहीं है। क्योंकि पूरी लड़ाई पाकिस्तान की सियासी अशराफिया की दस्ते शफ़क़त की है कि भाईजान हमारे ऊपर दस्ते शफ़क़त आए बस। और अब कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ये कहते हैं कि जी हमने बड़ा सबक सीख लिया है। जी नहीं हुजूर, आपने कोई सबक नहीं सीखा। आप दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपकी सीटी मिल जाएगी। जब आप आएंगे तो फिर आप अपने सियासी मुखालफिन के साथ भी वही कुछ करेंगे, बल्कि कहेंगे कि भाई हमारे साथ ये हुआ तो आप ज़रा एक लेवल इसको और ऊपर लेके जाइए। ये रेस्ट एश्योर्ड आपने भी यही करना है। और इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जी मुझे मिलिट्री कोर्ट से जाना चाहते हैं तो ले जाएं। सर ये इरादे तो पूरे हैं, लेकिन वो मामला तोड़ चढ़ता है या नहीं चढ़ता, लेकिन इरादे वाकई किए गए हैं कि जी आपको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाए। ये इसके वाज़ेह इशारे मिलते हैं। अब ये मुमकिन हो नामुमकिन हो ये तो सिर्फ हक़ाइक़ बताएंगे, लेकिन मेरे नज़दीक वो एक बड़ा ख़तरनाक मिसाल बनेगी जिसके मैं बहसियत एक पाकिस्तानी हक़ में नहीं हूँ। इस पर भी मुझे लोग बुरा भला कहें तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है भाई, ज़रा बर्दाश्त कर लिया करें।
इमरान खान साहब ने कहा जी मैं डोनाल्ड ट्रंप को 47वां अमेरिकी सदर मुंतखब होने में मुबारकबाद है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए खुशआइंद है। मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप कम अज़ कम न्यूट्रल होंगे और जो बाइडन की तरफ नहीं होंगे, जिन्होंने बाजवा की तरफ हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल करके जो मेरे खिलाफ लॉबी की गई उस पर यकीन किया। वाह 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 वाह। पहले अमेरिका ने डोनाल्ड लू को के जरिए उठवाई, फिर नहीं, वो रान साहब ने कहा नहीं एक्चुअली बाजवा साहब ने यहाँ हुसैन हक्कानी साहब के थ्रू भिजवाई और उधर अमेरिकनों से वो डोनाल्ड लू को मुलाकात करा दी। मतलब एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। और वैसे मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब तो निहायती प्रो किस्म के वज़ीर आज़म रहे। उनकी कौन सी लड़ाई थी अमेरिका से? फॉर दैट मैटर हमारी वैसे भी कौन सी लड़ाई थी? हमारी तो एक किस्म की एक्टिव डिसंगेजमेंट है अमेरिका के साथ। नेटो फोर्सेस चले गए, अमेरिकन फोर्सेस चले गए। हम दहशतगर्दी की जंग का बेड़ा गर्क आज भी हमारा हुआ है। आज भी टीटीपी हमारे सर पे खड़े होकर नाच रही होती है। आज भी हमारे शोधा हो रहे होते हैं। तो अमेरिका से हमारी लड़ाई इस वक्त किस बात की है जो इमरान खान साहब को अमेरिका ने निकलवाना था? रिपब्लिकन्स को तो मज़ा आता है वैसे भी, वो तो वन विंडो ऑपरेशन से गुफ्तगू करते हैं, उनको तो मज़ा आता है एस्टैब्लिशमेंट से बात करने का। लेकिन अब वो कहते हैं जी इमरान खान साहब कहते हैं मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही हल होगा। अब ये बहुत बड़ा थप्पड़ है उन लोगों को जो इमरान खान साहब की रिहाई का मामला, यानी खुद इमरान खान साहब ये तासुर ज़ायल कर रहे हैं। जिन लोगों का स्टेक है ना, शेख वकास अकरम साहब हो गए और लोगों को, वो कह रहे हैं भाई यहाँ मसला हल होगा पाकिस्तान में। जिन लोगों का कोई स्टेक नहीं हो कहते हैं अमेरिका से कराएंगे। जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं नहीं मैं ट्रंप साहब के बेटी और उनके दामाद से मिलूंगा। वेरी गुड। और लोग कहते हैं जी वो जी बिजनेसमैन कहीं मिले और उन्होंने बताया तो ट्रंप ने जवाब दिया कि बस वो जवाब, मतलब वो इंप्रेशन ये है ना कि वो ट्विटर की जो ट्रोल ब्रिगेड है उसको खुश करने के लिए कि बात देखो जी डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, साडा सियासी अब्बा वो ही है और असी जनाब वो को रिलीफ ले लेना है। लेकिन असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ सबसे बड़ी ज्यादती है। अब अगर वो आज मेरे दोस्त मंसूर अली खान कह रहे हैं, उन्होंने बड़ी बात पता की, उन्होंने कहा भाई बात यह है कि अगर तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को मेरिट पर भी बेल मिल गई और उनके मामलात हल हो गए, कुछ तस्फिया हो गया, कुछ हो गया, तो उस पर वो गंदे छींटे पड़ जाएंगे कि देखो जी अमेरिका से आपने मदद ली ना, फिर खुद को छुड़वाया। वो डीले मियाँ नवाज शरीफ साहब को आज भी याद कराई जाती है ना, वो जी देखे नहीं वो रफ़ीक हरेरी आ गया, ये हो गया, जहाज़ आ गया, फलान हो गया, सऊदीज़ के पास चले गए मियाँ नवाज शरीफ साहब डील करके। तो इधर इमरान खान साहब कहते हैं मैं तो मुल्क से जाऊँगा ही नहीं, मैं तो मुल्क से नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा मेरा पैसा भी बाहर नहीं है, मेरा कुछ भी बाहर नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन इमरान खान साहब को ऐसे नाकबद अंदेश दोस्तों से और जो सो कॉल्ड हमदर्द हैं, इनसे तो इमरान खान साहब को किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए, उनकी पार्टी को भी, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई हल्का, ना कोई सियासी बैकिंग, ना कोई ग्रास रूट के अंदर पेनिट्रेशन, सिर्फ इमरान खान के नाम के पीछे दिहाड़ियाँ लगा के भाग गए और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिरे से कुछ भी नहीं। और सारा दिन सिर्फ क्या करना है, गालियाँ देनी है और ट्विटर की जो ट्रोल ब्रिगेड है वो चलानी है। ना ही जुल्फी बुखारी साहब कोई ये भला कर रहे हैं, तो आपने करना ही है यार, तो आप ज़रूर सहाफ़ियों को बता रहे हैं। अंसार भाई साहब तो बड़े स्टार सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो अपनी खबर दी, बात की और उन्होंने बता दिया। लेकिन अगर आपने ये करना है तो भाई खामोशी से करें, इमरान खान को इसका नुकसान तो ना पहुँचाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने ये करना है। अब ज़ाहिर बात है हुकूमत के अंदर भी तिलमिलाहट तो है ना कि यार पता नहीं ये ना हो जाए ट्रंप फ़ोन कर दे, या ये ना हो जाए वो ना हो जाए। छोटी मोटी बात मैं कह रहा हूँ, ज़रा ज़रूर है। गो के हुकूमत ने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, देखी जाएगी, कोई हम नहीं, और हम सॉवरेन हुकूमत है और हम नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के वैसे हिस्टोरिकली ऐसे वक्त आए हैं कि पाकिस्तान वेर गया है। अगर अमेरिका का पाकिस्तान ने इतना ही प्रेशर लेना होता तो आपको पता है ना शकील अफरीदी कौन है और कहाँ पर है? वो पाकिस्तान के अंदर है। तमाम तर अमरीकी जोर के बाद शकील अफरीदी ने को पाकिस्तान ने नहीं दिया। वो आज भी पाकिस्तान के अंदर है और एक बड़ी हाई प्रिजन के अंदर है, हाई सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर है। वो पाकिस्तान ने ट्रेड ऑफ नहीं किया। शकील अफरीदी आज भी पाकिस्तान के अंदर है और जेल में है। अब मज़े की बात यह है जी कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने आज कुछ अपनी ट्वीट में कुछ कहा है। उन्होंने कहा जी कि बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आने की देर है और इमरान खान को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जरूरत नहीं कर सकता। उन्होंने नहायत अदब के साथ अर्ज़ किया है कि नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफ़र भी थी और उसने इनकार किया और एटमी धमाका किया।
चलें, ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है, एटमी धमाका हुआ और कॉल, और वाकई उस वक्त पैसे मिल रहे थे। फिर उन्हें ख्वाजा साहब कहते हैं फिर मुशर्रफ की कॉल आई और वो लेट गया, जो कुछ हुक्म मिला उससे ज़्यादा पर राज़ी हुआ, 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी है और अफगानिस्तान में अमन है। मैं इससे एग्री नहीं करता, अमन तो खैर क्या है, लेकिन पाकिस्तान आज भी इसके नतायज दहशतगर्दी की शक्ल में भुगत रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बयानात देने वाले नवाज शरीफ जब इनकार किया तो उसके साथ थे, मुशर्रफ ने जब हथियार डाले तो उसके साथ भी थे। ये वाज़ेह इशारा है मुशाहिद हुसैन सईद साहब को। आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। यानी वो मुशाहिद हुसैन सईद साहब को ये फरमा रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के जनाब इस मुल्क के अंदर ऐसे हालात वाक़यात हुए हैं, और जो पूरी तहरीक इंसाफ है या इमरान खान साहब के जो साथ लोग हैं, जो सो कॉल्ड लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो जिनका मैं बता रहा हूँ कि वो पाकिस्तान में नहीं है, और वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उधर डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे आएंगे तो वो पाकिस्तान में प्रेशर डालेंगे बेसिकली और इमरान खान साहब को निकलवा लेंगे बाहर। इमरान खान साहब, मैं वैसे भी लॉजिकली कहता हूँ कि यार और कितना अरसा जेल में रहेंगे, 2, 4, 6 महीने, 8 महीने में मैक्सिमम, मुझे इससे ज़्यादा, अनलेस के कोई सज़ा हो जाए। और वो मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान या सारे चाह रहे हैं कि वो कन्विक्टेड कैदी हो जाए। अभी वो अंडर ट्रायल कैदी हैं, 2 केसेस में उनको पहले बाय द वे एक्विटल हो चुका है। लेकिन अब जो उम्मीद है वो ये है कि जी किसी तरह हो, और अमेरिका जो फस्तायत पाकिस्तान के अंदर बकौल तहरीक इंसाफ के लोग दोस्तों के, कि जो फस्तायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है के साथ हो रही है और वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो फस्तायत डोनाल्ड ट्रंप ख़त्म कराएं और अमरीकी सदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दें। ये टोटल कुल महवर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉरेन एलिमेंट है उसकी सियासत का। अदरवाइज जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, उन लोगों ने जो रीसेंट स्टेटमेंट दिए, सिवाय अब जैसे वो लतीफ़ खोसा साहब हैं, उनकी एक अपनी एक व्यू पॉइंट है, लेकिन उनके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, वो बार बार एक ही बात करें कि ये मसला पाकिस्तान में हल होगा। और मसला सीधा सा है, जिस दिन पॉलिसी शिफ्ट होगी, जिस दिन मामला दुरुस्त हो जाएंगे, मैं बार बार ये कहता हूँ और मैं हमेशा कहता रहूँगा क्योंकि ये मेरा तज्जिया से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। पॉलिसी शिफ्ट, हालात तब्दील, इमरान खान साहब जेल से बाहर। लेकिन जो ये कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, वो बहुत बड़ा ज़्यादती है और जुल्म है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं बाहर डील नहीं करूँगा, और ये कह रहे हैं कि वो हम ट्रंप को कहेंगे, उसके दामाद को कहेंगे और उसकी बेटी कहेंगे कि इमरान खान को रिहा करवा ले। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं मैं जेल से बाहर, वो कहते हैं मेरी रिहाई जो होगी वो यहीं से होगी। तो अब इमरान खान साहब बनाना चाह रहे हैं तहरीर स्क्वायर, इस्लामाबाद के डी चौक को। अब देखना यह है कि वो 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख लोग जिनको लाना चाह रहे हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आएंगे तो कब आएंगे? क्या गंडापुर साहब उन्हें लेकर आएंगे? गंडापुर साहब तो माजरत के साथ बहुत ज़्यादा ना सिर्फ सिस्टम के अंदर उसका एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्टेड वज़ीर आला हैं। बेहतरीन उनकी जनाब इंटरेक्शन होता है कोर कमांडर पेशावर के साथ, सिक्योरिटी मामला, गवर्नर साहब से उनकी मुलाकात हुई बड़े अच्छे माहौल में। गंडापुर साहब कहीं नहीं आ जा रहे जब तक वो एस्केलेशन लैडर, ये नहीं होती है ना, लड़ाई की लैडर को ऊपर नहीं चढ़ाएंगे तो फिर गंडापुर साहब को उसके हिसाब से डील किया जाएगा। फिलहाल ना गंडापुर साहब कहीं जा रहे हैं, ना गंडापुर साहब की कोई लड़ाई है उस तरह से। वो ललकारते रहेंगे और हमेशा कहते रहेंगे इस हुकूमत को कि मैं आ रहा हूँ, हम उड़ा के रख देंगे, तुम लोगों को सबक सिखा देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन और मज़ीद कुछ होने नहीं जा रहा। गंडापुर साहब, जब तक गंडापुर साहब इसकी क़यादत करेंगे। हाँ, इमरान खान साहब अगर कहते हैं कि जी वो जॉइंट लोग आ जाएं और जॉइंट लीडरशिप इसकी करे, क्योंकि यही इमरान खान साहब ने कहा है, तो वो जॉइंट लीडरशिप कौन सी होगी? वो गंडापुर साहब पर बेस करेगी या और लोगों पर बेस करेगी? और अब जो हुकूमत कानून पास करवाने की कोशिश कर रही है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के अंदर जो तरमीम करने की, उसके तहत वो कहते हैं जी हम इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, फिर हमें जब बंदे उठाने पड़ेंगे तो हम उठाएंगे। अब वो कितना कानूनी है, कितना वो गैर कानूनी भी इस्तेमाल होगा या कितनी उसकी अब्यूज़ होगी, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त हुकूमत का इरादा ये है। मैं आपको बताऊं कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये खबर है कि पूरी कोशिश है इस निज़ाम की कि इमरान खान साहब को सज़ा हो जाए 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर।
ये कितना प्रैक्टिकल है और कितना ये मुमकिन है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसके ऊपर ठीक ठाक तैयारी की गई है कि ये लाजमी हो जाए और फ़ौरन हो जाए। ये जनाब आज की अपडेट्स हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन चाइनीज़ जो एम्बेसडर हैं उनकी खदशात अपनी जगह है। कल फिर वज़ीर आज़म मिलने चले गए थे। वो क्यों गए, इंटीरियर मिनिस्टर भी गए, वज़ीर आज़म ख़ुद बार बार क्यों जाते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब, उनको बड़ी फ़िक्र है कि चाइनीज़ लीडरशिप पाकिस्तान से बदज़न ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी खदशात, मामलात, हालात ख़राब रहे हैं और उसका एक इम्पेक्ट भी रहा है। लिहाजा उसके ऊपर उन्हें खदशात हैं उनको कि यार ये लीडरशिप चाइना की नाराज़ ना हो, सिक्योरिटी के वाक़यात हुए हैं। इसीलिए ये पिछले कुछ दिनों के अंदर ये दूसरा विज़िट है वज़ीर आज़म का चाइनीज़ एम्बेसी के अंदर, और वो खुद जाते हैं और एम्बेसडर को कह के आते हैं कि नहीं, वी विल पर्सनली लुक इनटू इट। अल्लाह ताला पाकिस्तान को की सलामती रखे जी। आप सब अपने मान में रखिए। इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।